नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। 15 अगस्त 1947 अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी मिली। इस आजादी के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे डाली। आज देश को आजाद हुए 67 साल बीत चुके हैं और आज हमारा देश दुनिया के ताकतवर देशों के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है। देश का विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी, इस तरह के कई मुद्दे हमारे सामने आते हैं जिनसे अब इस देश को आजादी चाहिए। आज इंडिया की आवाज में बात करेंगे आखिर आजादी के क्या मायने हैं। भ्रष्टाचार, अशिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, गरीबी, आज का भारत इनसे लड़ रहा है। आज के भारत को इन मुद्दों से आजादी चाहिए और आज के भारत के लिए यही हैं आजादी के असल मायने। देखिए रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिवीरों की कुर्बानियां रंग लाई। ये वो दिन था जब हर एक भारतवासी की प्रार्थना और दुआ का असर दिखा, क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से आजाद हुआ था। 67 साल हो गए आजादी मिले हुए और हम आज बेहद खुशनसीब हैं कि आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। देश सुपर पावर बनने की तरफ हर नए दिन नए कदम उठा रहा है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन हमारे देश की बढ़ती ताकत को महसूस कर रहा है। सैन्य शक्ति हो या फिर स्पेस मिशन, बड़ी बड़ी इमारतें या सर पर दौड़ती गाड़ियां, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, हाईटेक फोन और गैजेट्स, आज हमारे आजाद भारत में ये सब कुछ है। पर फिर भी मन में ये सवाल उठता है कि क्या आजाद हैं हम? सवाल ये भी कि आज आजादी के असली मायने आखिर है क्या? सरकारें सालों से देश की जनता को भोजन और रोजगार देने का दम भरती आई है, लेकिन देश के कई इलाकों में आज भी लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। कृषि प्रधान देश है, पर बुंदेलखंड से विदर्भ तक किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। 2G 3G हर तरफ लूट खसोट मची है। भ्रष्टाचार और चाय पानी के फेर में ये लोकतंत्र भ्रष्ट तंत्र बन रहा है। देश की बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, फिर भी कुछ ताकतें अपने मतलब के लिए मजहब की आड़ में लोगों को बहका रही हैं। ऐसे में सोचिए कि क्या शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने इसी उद्देश्य से इतनी लड़ाइयां लड़ी, देश को आजाद कराया? बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकारों के साथ साथ ये हमारा यानी देश की जनता का भी फर्ज है कि आजादी के मायने तलाशने के साथ उन्हें पाने के लिए भी हम काम करें, ताकि इंडिया की आवाज खाली न जाए। उपाधि गुलाटी, जी मीडिया। हमारे बुजुर्गों ने वो दौर देखा है जब देश आजाद हुआ। कई बुजुर्गों ने स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। वृद्धाश्रम के कुछ बुजुर्गों से हमने जानने की कोशिश की कि उन लोगों के लिए आजादी के आखिर क्या मायने हैं। मैं आजादी के पहले की हूँ और किस तरह से पतन हुआ है समाज का, किस तरह से लोगों का चरित्र घटा है और किस तरह से नेताओं का चरित्र घटा है। मैं चाहती हूँ कि समाज में जो धीरे धीरे करके इतना ज्यादा पतन हो गया है, इतनी ज्यादा जो भ्रष्टाचार आ गया है, इतनी लापरवाही आ गई है। हर कह देते हैं कि अरे इतना तो चलता है, वो इतना चलता है, चलता करते करते आज ये दिन हो गया है कि अब सब कुछ चलता है। मैं तो आजादी इस चीज से चाहूंगी कि इस देश में जो ये सांप्रदायिकता लेकर के इतनी बातें होती है, ये खत्म हो जाए। सिर्फ एक हम भारतीय हैं, बस इतनी सी बात रहे तो बहुत खुशी होगी हम लोगों की जिंदगी के लिए। We are backward in all aspects. We want that India should be a glorious nation in the country, and that should be in all aspects, in social as well as in economic.
माया मोह में अभी भी फंसे हुए हैं कि क्या ग्रांडसन है, चिल्ड्रेन है, जिनकी दुर्व्यवहार की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन वो उनसे मोह नहीं छूट रहा है। उसे आजादी चाहिए। देश की बागडोर युवाओं के हाथों में होती है। युवाओं पर देश का आज संवारने की जिम्मेदारी होती है। युवाओं के लिए आजादी का क्या मतलब है, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता गीतिका वर्मा ने। देश तो आजाद हो गया है, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो कई ऐसी बेड़ियां हैं जिन्हें अभी खोलना बाकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज के युवा अभी भी ढूंढ रहे हैं। आपको किस चीज से फ्रीडम चाहिए? आई थिंक हमें फ्रीडम चाहिए क्राइम से। हम यंगस्टर्स हैं, हमारा कोई टाइम नहीं होता काम करने का, तो आई थिंक अगर हमारा देश क्राइम फ्री होगा तो हमारे लिए ही अच्छा है। आपको किस चीज से आजादी चाहिए? आई थिंक मुझे स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन चाहिए, होना चाहिए फ्री में। कोई भी स्ट्रीट चिल्ड्रन ऐसे ही नहीं घूमना चाहिए, स्कूल में डालो, पकड़ो स्कूल में डालो, मुझे ये लगता है। आपको किस चीज से आजादी चाहिए? एंटीक्वेटेड थॉट्स जो सोशली कुछ भी लोग करते हैं। सो आई मीन दे शुड हैव द फ्रीडम टू बी रॉन्ग, और हमारी लाइफ में रॉन्ग करने का फ्रीडम है, बट किसी चीज से अलग होने का फ्रीडम नहीं है। आपको किस चीज में फ्रीडम चाहिए? आई थिंक कि गर्ल्स को किसी भी टाइम बाहर जाने के फ्रीडम होना चाहिए, विदाउट एनी फियर कि कोई क्राइम टेक प्लेस करेगा। हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें बहुत सारे समाज की ऐसी त्रुटियां हैं जिनको ये मिटाना चाहते हैं। कैमरामैन अजय के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। आजादी के मायने हर एक के लिए अलग हैं, और जब बात नटखट बच्चों की हो तो आजादी के मायने का अलग मासूम पहलू भी सामने आता है। बच्चों की आजादी सुनिए। जो रूरल एरियाज में क्योंकि फ्रीडम से मिलती गर्ल्स को, तो फिर जो उनको हायर स्टडीज के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, तो मैं चाहती हूँ कि उनको हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजा जाए, उनको सारी फ्रीडम्स मिले। मेरे लिए आजादी का मतलब होगा कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो आई वुड बी फ्री। मतलब मेरे को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे कुछ बोलेगा। मुझे चाहिए कि लेस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ताकि मुझे भी इक्वल राइट्स मिले लाइक बॉयज, एंड आई शुड बी मोर सिक्योर टू माई हाउस। हम आजाद तब होंगे जब हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। हम जैसा पढ़ना चाहें, जिस वे से पढ़ना चाहें, उस वे से हम पढ़ सकें। मैम, हमें घर पे पेरेंट्स खेलने के लिए अलाउ नहीं करते, ठीक है, हमेशा पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं। तो हमें आती है कि हम थोड़ी मतलब ज्यादा देर नहीं, फिर भी कम से कम 1-2 घंटे तो खेल सकें। मैम, दिन भर तो पढ़ते ही रहते हैं मैम, 1-2 घंटे तो खेलने का हक बनता है। School hours that we have to come should be more late. That's like 9 o'clock, so that we will just sleep as we want. होमवर्क का इतना ज्यादा बर्डन होता है, हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, हमें कभी खेलने का टाइम नहीं मिलता घर पे। पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो, और हम लोग घर पे कभी टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को खेलने का, तो मुझे टाइम चाहिए। ड्राइंग और इनका होमवर्क हमें नहीं मिलना चाहिए। मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस चीज पे आजादी मिले। मुझे मम्मी पापा की डांट से आजादी चाहिए, क्योंकि जब भी मेरे मार्क्स कम आते हैं तो पापा डांटते हैं कि पढ़ो पढ़ो। मैं बोलता हूँ पढ़ो, एक आंसर को 5 टाइम्स लिखो, 10 टाइम्स लिखो। मुझे स्कूल ड्रेस से आज़ादी चाहिए। मुझे कलरफुल ड्रेस बहुत पसंद है, मुझे स्कूल ड्रेस पसंद नहीं है, तो मुझे वो कलरफुल ड्रेस पहन के आनी है स्कूल। मुझे आज़ादी चाहिए क्योंकि लड़कियां जो होती हैं उन्हें तो सिर्फ सॉफ्ट टॉय से खेलना जा सकता है, लड़कों को हार्ड टॉय से। अगर किसी लड़की का मन हो कार से खेलना है तो उसे नहीं, उसे डॉल से ही खेलना है। तो ये है आजादी के अपने अपने मायने। आजादी किस किस तरह से चाहिए, आपको किस तरह की आजादी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? 15 अगस्त अब आने को है, पूर्व संध्या है उसकी। आप फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपनी आजादी साझा कर सकते हैं। आप भी बताइए कि आपको किस तरह की आजादी पसंद है। आजादी पसंद होना बहुत दिलचस्प है और आसान भी नहीं है।
क्योंकि वो बहुत सारे बंधन जिनको तोड़कर आजादी चाही जाती है, वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं? वो कौन से बंधन हैं? किन समस्याओं से आज आम आदमी जूझ रहा है? आपके लिए आजादी के क्या मायने हैं? देश को किन चीजों से आजादी चाहिए, किन मामलों से आजादी चाहिए? आप हमारे साथ आज इंडिया की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमें इंतजार आपकी कॉल का, आपकी राय का। रितिका है हमारे साथ देहरादून से। बताइए रितिका, कैसी आजादी आप पसंद करती हैं? मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी जो सोच है ये है कि लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार मिले और उन्हें भी अपने ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज इंडिया की आवाज। आप बताइए कि आपके लिए आजादी के मायने क्या हैं? कौन सा वो मुद्दा है, वो मसला है, कौन सी वो चीज है जिससे आप आजादी चाहते हैं? आजादी को लेकर के अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी तरह से लोग आजाद होना चाहते हैं। किसी को सुबह उठना सताता है, सौरभ है हमारे साथ मुंबई से। 8वीं के ये छात्र हैं। सौरभ, आप बताइए आपको किस चीज से आजादी चाहिए? आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बस आपका फोन मिले तो आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा, ताकि आजादी के संदेश को आपके हम सही तरह से प्रसारित कर पाएं। विक्रम है हमारे साथ आगरा से। अपनी राय रखें। जी जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि आजादी के मायने आज हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए कि इंसान अपने आप ये सोचे कि मैं एक हिंदुस्तान का वासी हूँ। तो मेरा मैसेज ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में ये मैसेज जाना चाहिए कि उसको अपने आप में ये मैसेज हो कि हाँ मैं भारतवासी हूँ। तो आजादी का मीन्स यही है, मेरा मानना ये है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप हमारे साथ इंडिया की आवाज में शामिल हो सकते हैं। हमने आज सवाल उठाया है कि आजादी के मायने आपके लिए क्या हैं? आप किस तरह से अपने आजादी के जश्न को मनाना चाहते हैं? किन चीजों से आप आजादी चाहते हैं? गरीबी या शिक्षा, जब इन तकलीफों से छोटे छोटे बच्चे जूझते हैं तो उन पर आखिर क्या बीतती होगी? ऐसा ही कुछ हमने जानने की कोशिश की बच्चों से कि आखिर उनके दिल में क्या उमंगे हैं। सुबह जब हम ऑफिस जाते हैं या सुबह जब हम कॉलेज जाते हैं या इनफैक्ट जब वापस लौटते हैं तो हम फुटपाथ पे कई सारे बच्चों को देखते हैं जो वहीं रहते हैं, वही उनका घर है, वही खाना बनाते हैं, वही खाना खाते हैं। या फिर जब हम सिग्नल पे हमारी गाड़ी रुकती है तो वो हमारी गाड़ी को सफाई करते हैं, छोटे छोटे खिलौने बेचते हैं। वही उनकी जिंदगी है, उनसे ही जो कमाई होती है उससे ही उनका जीवन चलता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें किस चीज में आजादी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, तुम्हारे लिए आजादी, तुम्हें किस चीज में आजादी चाहिए? हमें पढ़ने लिखने में आजादी चाहिए, हमें खेलने में, हमें सब कुछ सीखने में आजादी चाहिए। मुझे पढ़ने में, लिखने में और सोने में, नैन बसेरा में लेट नहीं चलती है, अच्छा नहीं लगता है। बच्चे यहाँ पे बोल लोग थे। हमें पढ़ने लिखने में आजादी चाहिए, हमें सब जगह रहने में आजादी चाहिए, हमें घर वर सब चीज मिले हैं। आज दीदी हमें क्या चीज की आजादी चाहिए? हम रहते हैं, किसी के बच्चे चोरी होते हैं, किसी के क्या चोरी होता है, किसी इस परिवार में किसी के बच्चे मर जाते हैं, इस सड़क में किसी के बच्चे को कुछ हो जाता है। क्या हम इसे आजादी कहेंगे कि हमें फुटपाथ पर रहना पड़ रहा है, इनके लिए रहने का घर नहीं है? अगर सुबह की रोटी खाते हैं तो शाम की रोटी के खाने का कुछ ठिकाना नहीं रहता। कैमरामैन अजय के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। निखिल है हमारे साथ देहरादून से। अपनी राय रखें। सर मैं एक बीपीओ एम्प्लॉय हूँ और आज के दिन ये आजादी चाहता हूँ
कि जो हम बीपीओ एम्प्लॉय में हम लोग फास्टिव ऑफिस में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि फास्टिव डेज में वीपीओ में ऑफ होना चाहिए, जिससे हम अपने डे सेलिब्रेट कर सकें। शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी, अपनी आजादी की इच्छा जाहिर की। विक्रम है हमारे साथ, आगरा से अपनी राय रखें। हाँ, मैं हेलो जी जी बोलें। जी मैं हाँ मैं ये चाहता हूँ कि आपके जरिए मैं अपने जो देश के जो भावी नेता लोग हैं, तो वो कम से कम जितना जनता के अंदर जो विश्वास जगाते हैं, एक आजादी का जो सपना दिखाते हैं, तो कम से कम वो उस चीज को थोड़ा सा ये महसूस करें। ये जो एक देश के प्रति जो फीलिंग होती है, जो एक देश के प्रति जो अंदर से एक आवाज आती है, हाँ, थोड़ी उसका कुछ वो ये सोचा करें कि इसके भी कोई मीन होते हैं, देश से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो जितना कमिट करें जनता के साथ, कम से कम उसको कुछ ना कुछ तो हद तक करने की कोशिश करें। तो मैं सोचता हूँ कि हमें लगेगा कि हम भारत देश के एक नागरिक हैं और आजादी का मीन हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। हमारा अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें। मेरी आवाज आपको फोन पर सुनाई देगी और आपकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी जब आप अपने टीवी की आवाज कम करके अपनी बात रखेंगे। किसी को जातिवाद की राजनीति से परेशानी है, तो किसी को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने हालातों से दिक्कत है, किसी को भ्रष्टाचार से परेशानी, तो किसी को एजुकेशन सिस्टम से तकलीफ। इंडिया को किन समस्याओं से आजादी चाहिए, जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, आज भी हमें जो आजादी चाहिए थी, जैसे भ्रष्टाचार से, जातिवाद से, हमारे देश को आज भी विभिन्न भागों में बांटा जा रहा है, जातिवाद उसमें फैलाया जा रहा है। जब हम इन सब चीजों से निकल जाएंगे और इन सब चीजों के ऊपर आ जाएंगे, तो हमें पूरी एक तरीके की फ्रीडम मिल जाएगी। जो ये भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने गरीबों लोगों की आजादी छीनी है, इन्होंने गरीबों का हक मारा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी गलत उपयोग करके गरीबों का खून चूस रहे हैं। हर चीज महंगाई है, हर चीज पे रोक टोक है, कोई चीज हर चीज में इंटरफियरेंस है हर चीज का। तो उस वजह से जनता भी ये समझे कि हमको वो जो हम पहले थे वो ज्यादा अच्छे थे बनिस्बत इस पे कि हम आजाद है। मेरी नजर में आजादी के मायने है कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता से जिए यहाँ पर। अब उसकी जो प्राथमिक चीजें हैं, भोजन, पानी, रहने का ठिकाना, एक एक व्यक्ति को मिले, ये है उसकी आजादी। हम आजाद तो हुए, पर हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कहीं पीछे छूट गए। राष्ट्र निर्माण होता है व्यक्ति के निर्माण से। 1947 से हम देश आजाद हो चुका है, बट देश आजाद कहने के लिए आजाद है, हम आजाद नहीं है। अब आजादी अब किस चीज की है कि फ्रीडम फ्रॉम करप्शन नहीं है, हम करप्ट में हैं अभी भी। फ्रीडम फ्रॉम एजुकेशन नहीं है हमारे पास। एजुकेशन का बेसिस ये है कि अभी भी गर्ल्स को उतना परमिशन नहीं है कि वो जाकर स्टडीज बाहर जाके ओपनली अपने व्यूज को फाइंड आउट कर सके।